Hello students, welcome to the textbook channel. First of all, it's a very proud moment for us. यह हमारे लिए एक बहुत ही proud moment है as we made it reach to the south pole of lunar region. And in today's video I will give you more information about Chandrayaan 3 mission. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक the channel and subscribe the channel and click on the bell notification icon to get more updates. So let's start the video. So in this session, in this slide, we will see what is Chandrayaan 3. We will learn about Chandrayaan 3. हम देखेंगे कि what is actually Chandrayaan 3. So the Chandrayaan 3 is Indian Space Research Organization's third lunar exploration program. जो इसरो का जो सीरीज है चंद्रयान का, जो चंद्रयान सीरीज है, वो चंद्रयान जो प्रोग्राम है, चंद्रयान मिशन, उसका ये थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है. जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका चंद्रयान का सीरीज स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 2009. चंद्रयान 1 वाज इन 2009, देन चंद्रयान 2 2019, and now this year Chandrayaan 3 which brought a pride to a nation. एक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्राइड है चंद्रयान 3. सो ये है 2023 में. सो दिस is the third exploration program, lunar exploration program under Chandrayaan program. अब हम देखेंगे कि क्या मीन्स इसका जो लैंडर का नेम है उसका नाम है विक्रम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देख सकते हो. सो द इसके जो लैंडर का नेम है वो है विक्रम, और जो रोवर व्हीकल है उसका नाम है प्रज्ञान. सो द नेम ऑफ द रोवर इज प्रज्ञान एंड द नेम ऑफ द लैंडर इज विक्रम. सो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. पूछा जा सकता है, अभी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें ये पूछा जा सकता है आपसे कि लैंडर का नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द रोवर. जो चंद्रयान 3 जो मिशन है उसमें लैंडर का नेम क्या था और जो रोवर व्हीकल उसका नेम क्या था. तो सो द नेम ऑफ द लैंडर इज विक्रम और जो रोवर का नेम है वो है प्रज्ञान. अब हम देखेंगे कि ये लॉन्च कब हुआ था. ओके, अभी तक हमने देख लिया कि ये थर्ड एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, लूनार थर्ड एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, इसरो का, अंडर चंद्रयान सीरीज. चंद्रयान 1 2009, चंद्रयान 2 2019, नाउ चंद्रयान 3 2023. अब हम देखेंगे कि 2023 में लॉन्च कब हुआ. ओके, सो जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च हुआ है ऑन 14th of July 2023. सो ये लॉन्च हुआ है 14th of July 2023. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आप सब इसको याद रखिएगा कि ये जो है डेट, इस डेट को ये लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3. और वो लॉन्च कहाँ से हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर. जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है उसका सेकेंड लॉन्च पैड, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, जो कि सिचुएटेड है श्री हरिकोटा एट आंध्र प्रदेश. ओके, सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि सिचुएटेड है श्री हरिकोटा में, एंड दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना है ये कि एग्जाम में आ सकता है कि लॉन्च कहाँ से हुआ था. तो ये लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर विच इज सिचुएटेड एट श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश. और ये लॉन्च हुआ था 5 कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, मींस इंडिया का 2:30 PM. ओके, सो ये टाइम जो है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है और इंडिया के टाइम से ये लॉन्च हुआ था सम 2:30 PM को. ओके, इंडिया क्रिएट्स हिस्ट्री एज द, अभी हम देखेंगे ये तो लॉन्च हो गया, बट
अभी जो हिस्ट्री क्रिएट हुआ है, जैसे आप सभी को पता है कि जो लैंडर और रोवर है वो साउथ पोल पे उन्होंने लैंड किया है, दोनों ने, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है इंडिया के लिए। एंड ये हुआ कब था? सो इट हैपेंड ऑन 23rd of August 2023। और ये लैंड कब हुआ है, तो ये भी टाइम आपको याद रखना है। ये हुआ था 18:02 PM, मीन्स शाम के 6:02 पर ये लैंड हुआ है। ओके, सो इससे अब ये लैंड हुआ है, अब इससे क्या हुआ है और कौन सी हिस्ट्री क्रिएट हुई है? तो इससे ये हुआ है कि जो इंडिया हमारा जो हमारी कंट्री, हमारा नेशन है, ये फर्स्ट कंट्री बन चुका है जिसने अपना स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली लैंड किया है साउथ पोल पे। और इसने और इंडिया को और कौन सा नेशन बना दिया है? फोर्थ कंट्री बना दी है जिसने मून पर जो है सॉफ्ट लैंड किया है, सॉफ्ट लैंड किया है मून पर। सो आपको ये याद रखना है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री बन चुका है विच लैंडेड द स्पेसक्राफ्ट नियर द साउथ पोल। इसमें ये फर्स्ट कंट्री बन चुका है, एंड इंडिया इज ऑल्सो मेड द फोर्थ कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून। ओके, सो आपको आई होप कि ये सब याद रहेगा, एंड आप ये नोट डाउन भी कर लीजिए, बिकॉज एज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिसेंट टॉपिक। अभी जो भी एग्जाम्स आएंगे उनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इस पे फुल फोकस करना है। एंड इसका लैंडर का नेम जैसे मैंने आपको बताया विक्रम, एंड इसका रोवर का नेम है प्रज्ञान। और ये लॉन्च कब हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 14th of July 2023 श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। एंड इस ये लैंडर और रोवर ये लैंड कब हुए हैं? तो ये लैंड हुए 23rd of August 2023 शाम के 6:02 विच इज 18:02 PM। और इसकी वजह से इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बन चुका है टू लैंड द स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली नियर द साउथ पोल। ये हमारे लिए बहुत ही प्राइड की बात है कि हम इंडिया मेड इट टू सक्सेसफुली लैंड द स्पेसक्राफ्ट नियर द साउथ पोल। और इंडिया एक फोर्थ कंट्री भी बन चुका है जिसने अपना स्पेसक्राफ्ट सॉफ्टली लैंड किया है मून पर। ओके, सो आई होप कि आप ये सब नोट डाउन कर लेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So the Chandrayaan-3 mission is supported by the European Space Tracking Network। जो चंद्रयान 3 मिशन है इसको सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन स्पेस ट्रैकिंग नेटवर्क, एस्ट्रैक जिसे कहते हैं। ये सपोर्ट कर रहा है हमारे चंद्रयान 3 मिशन को। और इसे ऑपरेट कौन करता है? तो इसे ये की जाती है ऑपरेट बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसे कहते हैं ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, सो द Chandrayaan-3 mission is supported by the यूरोपियन स्पेस ट्रैकिंग नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रैक। और इसे ऑपरेट कौन कर रहा है? तो इसे ऑपरेट कर रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो अभी जो क्रॉस सपोर्ट अरेंजमेंट है उसके अंडर में जो ESA है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो जो हमारे अपकमिंग इसरो मिशंस है, सच एज जो हमारा फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जिसका नाम है गगनयान, एंड द आदित्य L1 सोलर रिसर्च मिशन, इसमें भी ये जो एस्ट्रैक है जो कि ऑपरेट होता है बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वो हमें सपोर्ट करेगा। एंड जो एंड दे विल रिसीव द सेम फ्रॉम इसरो। जो ESA के जो मिशंस है उनमें इसरो सपोर्ट करेगा। सो जो हमारे फ्यूचर के जो मिशंस है लाइक आदित्य L1
आदित्य L1 आदित्य L1 और गगनयान। आदित्य L1 और गगनयान इसको सपोर्ट करेगा यूरोपियन स्पेस ट्रैकिंग नेटवर्क, जो जिसने हमारे चंद्रयान 3 मिशन को भी सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट करेगा। और इसको ऑपरेट कौन करता है? तो इसको ऑपरेट करता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, अब हम देखते हैं कि मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो हमारा मिशन है चंद्रयान 3, so now we will see that what is the objective of the mission. ओके, तो यहाँ पर इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है टू लैंड सेफली एंड सॉफ्टली ऑन द सरफेस ऑफ द मून। सो द मिशन का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है कि लैंड किया जाए सेफली एंड सॉफ्टली ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ओके, अब सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है इसका to observe and to demonstrate the driving capabilities of the rover on the moon. अब जो रोवर की जो ड्राइविंग कैपेबिलिटीज है, so to observe that and to demonstrate that ड्राइविंग कैपेबिलिटीज ऑफ द रोवर ऑन द मून, यानी जो रोवर की जो ड्राइविंग कैपेबिलिटीज है उसको ऑब्जर्व करना और उसको डेमोन्स्ट्रेट करना, ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। और जो थर्ड है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, सो टू कंडक्ट एंड ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मटेरियल अवेलेबल ऑन द लूनार सरफेस। ओके, सो जो मटेरियल है अवेलेबल लूनार सरफेस पर, जो मटेरियल अवेलेबल है उस पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने हैं एंड टू ऑब्जर्व दैट एक्सपेरिमेंट्स। सो ये तो करना है बिकॉज क्या हमें पता चले कि जो कंपोजिशन है ऑफ द मटेरियल, जो मून पर जो कंपोजिशन है मटेरियल का, वो अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व करना है और कंडक्ट करना है। सो ये 3 ऑब्जेक्टिव थे इस मिशन के। पहला ऑब्जेक्टिव ये टू लैंड सेफली एंड सॉफ्टली ऑन द सरफेस ऑफ द मून, कि जो सरफेस ऑफ द मून है उस पे सेफली एंड सॉफ्टली लैंड करना है, ये सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का। ओके, सो एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है इसका कि जो रोवर की जो ड्राइविंग कैपेबिलिटीज है उसको ऑब्जर्व करना है और डेमोन्स्ट्रेट करना है। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव मिशन का। एंड जो थर्ड है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्या है कि जो मटेरियल अवेलेबल है लूनार सरफेस पर, उस पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने हैं एंड ऑब्जर्व करने हैं। सो इसका रीजन क्या है, इसको क्यों करना है, ताकि हमें अंडरस्टैंड करे कि जो उसका मून पर जो मटेरियल का कंपोजिशन है वो हम अंडरस्टैंड कर सके, इसरो अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए ये किया है। तो ये 3 बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव है इस मिशन के। आप ये याद रखिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव बहुत मेन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था। सो मिशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो सरफेस ऑफ द मून है उस पे सेफली एंड सॉफ्टली लैंड करना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रोवर है, रोवर की जो ड्राइविंग कैपेबिलिटीज है उसको ऑब्जर्व करना है और उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। और जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो मटेरियल
लूनार सरफेस पर जो मटेरियल अवेलेबल है उस पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने हैं एंड उसको ऑब्जर्व करना है। तो ये करना क्यों है? ताकि हमें पता चले कि जो मून पर जो मटेरियल है उसका कंपोजिशन हम अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है और इसको ऑब्जर्व करना है। सो ये ऑब्जेक्टिव था हमारे ये मिशन के, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे जैसा कि आप देख सकते हैं। तो टू लैंड सेफली एंड सॉफ्टली ऑन द सरफेस ऑफ द मून, फर्स्ट टू ऑब्जर्व एंड टू डेमोन्स्ट्रेट द ड्राइविंग कैपेबिलिटीज ऑफ द रोवर ऑन द मून, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव। और जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा, टू कंडक्ट एंड ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मटेरियल अवेलेबल ऑन द लूनार सरफेस, जो लूनार सरफेस पर जो मटेरियल अवेलेबल है उस पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने हैं, ऑब्जर्व करना है। क्यों करना है? ताकि हमें पता चले कि जो टू हमको समझना है, हमें ये समझना है कि जो मटेरियल का जो कंपोजिशन है मून पर, टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल ऑन द मून। तो जो मून पर जो मटेरियल का कंपोजिशन है वो समझना है हमें, इसलिए हमने ये समझने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने एंड ऑब्जर्व करना है, ताकि हम समझ सके कि जो मून पर जो मटेरियल है उसका कंपोजिशन क्या है। सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिशन, ये 3 ऑब्जेक्टिव है इस मिशन के। एंड फिर से मैं एक बार आपको इस बता देता हूँ कि जो चंद्रयान 3 मिशन है इसको सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन स्पेस ट्रैकिंग नेटवर्क जो है एस्ट्रैक, और इसको सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। I told you about Aditya L1, Gaganyaan. These are the 2 upcoming missions of ISRO. And अभी objectives इस मिशन के behind objectives क्या थे? So the objectives were to land safely and softly on the surface of the moon. Second objective ये है कि जो रोवर है, रोवर की ड्राइविंग कैपेबिलिटीज को ऑब्जर्व करना और डेमोन्स्ट्रेट करना है। जो मून पर जो रोवर की जो ड्राइविंग कैपेबिलिटीज है उसको ऑब्जर्व करना और उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, ये इस मिशन का सेकेंड ऑब्जेक्टिव था। अब जो थर्ड द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू कंडक्ट एंड ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट्स। जो मटेरियल लूनार सरफेस पर अवेलेबल है उस पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने हैं एंड ऑब्जर्व करना है। सो why we have to do this? So the reason is to understand the composition of the material on the moon, ताकि हम समझ सके कि जो मटेरियल है मून पर उसका कंपोजिशन क्या है, हम अंडरस्टैंड कर सके। सो इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने हैं। सो these are the 3 objectives of the mission and it is supported by the European Space Tracking Network. Okay, I hope you all have understand this point के मिशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या था। मिशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स, आदित्य L1 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपकमिंग मिशन है इसरो का, आदित्य L1 एंड गगनयान। सो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, अपकमिंग मिशंस है। एंड इसको सपोर्ट कौन किया है? तो इसको सपोर्ट किया है यूरोपियन स्पेस ट्रैकिंग नेटवर्क एस्ट्रैक। एंड इसको ऑपरेट कौन करता है? तो इसको ऑपरेट करता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ओके, नाउ वी विल सी दैट चंद्रयान 3 comprises of 3 components। जो चंद्रयान 3 है उसमें 3 components है मेन। फर्स्ट इज प्रोपल्शन मॉड्यूल, सेकेंड इज लैंडर जो कि हमने डिस्कस किया है अर्ली स्लाइड्स में कि व्हाट लैंडर का नेम क्या था, दैट इज विक्रम, आप सभी को पता है। एंड द लास्ट वन इज रोवर जो कि है प्रज्ञान, ये हमने डिस्कस कर चुका है। नाउ वी विल सी वन बाय वन ईच ऑफ द 3 कंपोनेंट्स
प्रोपल्शन मॉड्यूल हम देखेंगे अभी फर्स्ट, then we will go for lander, and then we will go for rover. Okay, so now we will discuss about what is propulsion module. propulsion module क्या है ये अब हम डिस्कस करेंगे. so the lander and the rover is carried by the propulsion module to 100 किलोमीटर lunar orbit. जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो हमारे लैंडर और रोवर को कैरी करता है अप टिल 100 किलोमीटर, जो हमारा लूनार ऑर्बिट है उस वहां तक. 100 किलोमीटर लूनार ऑर्बिट तक प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो हमारे लैंडर और रोवर को कैरी करता है. ओके, द प्रोपल्शन मॉड्यूल इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ अ लार्ज सोलर पैनल माउंटेड ऑन वन साइड. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सोलर पैनल है. ये मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, आपको फिगर आउट हो जाएगा. दिस वन, ये जो है ये है सोलर पैनल. ये सेक्शन जो है हमारा ये सोलर पैनल. जैसा कि ऊपर मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके वन साइड पर जो है सोलर पैनल माउंटेड है. ओके, वन साइड पर जो है इसका सोलर पैनल माउंटेड है, और जो अदर साइड है उस पे सिलेंड्रिकल माउंटिंग है. ओके, अब ये सिलेंड्रिकल माउंटिंग क्यों है? सिलेंड्रिकल माउंटिंग लैंडर के लिए है. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल माउंटिंग है और सोलर पैनल है वन साइड पर. इट इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो कि वन साइड से विच कंटेन्स द सोलर पैनल एंड द अदर साइड इज सिलेंड्रिकल माउंटिंग. सिलेंड्रिकल सेक्शन आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल माउंटिंग है. तो जो सिलेंड्रिकल माउंटिंग है वो किस लिए है? तो वो है लैंडर के लिए. ओके, द वन साइड is mounted with a large solar panel on one side and the other side is the cylindrical mounting. जो दूसरी साइड है, एक साइड में आपको बता दिया कि सोलर पैनल है, और जो दूसरी साइड है आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल माउंटिंग है, वो है लैंडर के लिए. ओके, आई अगेन एक्सप्लेन यू ऑल. जो चंद्रयान 3 है उसमें 3 कंपोनेंट्स है. फर्स्ट इज प्रोपल्शन मॉड्यूल, सेकेंड इज लैंडर, थर्ड इज रोवर. अब हम एक एक डिस्कस करेंगे. अभी हम फिलहाल डिस्कस करते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल. प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है? प्रोपल्शन मॉड्यूल ये है कि जो हमारा लैंडर और रोवर है उसको कैरी करता है प्रोपल्शन मॉड्यूल, और वो कैरी करता है अप टू 100 किलोमीटर लूनार ऑर्बिट. ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लैंडर और रोवर है उसको कैरी कौन करता है और कहाँ तक कैरी करता है. तो उसको कैरी कौन करता है? इसको कैरी करता है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, और वो कैरी करता है कहाँ तक? तो वो कैरी करता है 100 किलोमीटर ऑफ लूनार ऑर्बिट तक ये कैरी करता है. और प्रोपल्शन मॉड्यूल एक्चुअली है क्या? तो ये है दिस इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर. प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वन साइड जो है वो सोलर पैनल उस माउंटेड है, और जो अदर है साइड है वो है सिलेंड्रिकल माउंटिंग, और वो सिलेंड्रिकल माउंटिंग है किस लिए? तो वो है लैंडर के लिए. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड के चंद्रयान 3 के 3 कंपोनेंट्स है. पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर, तीसरा है रोवर. अब प्रोपल्शन मॉड्यूल, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल ये रहता है कि जो लैंडर और रोवर है उसको कैरी करता है प्रोपल्शन मॉड्यूल, और वो कैरी कहाँ तक करता है? तो कैरी करता है 100 किलोमीटर लूनार ऑर्बिट. और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो उसका स्ट्रक्चर है बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, और वो जो है उसके वन साइड पर क्या माउंटेड है? तो उसके वन साइड पे एक लार्ज सोलर पैनल माउंटेड है. जैसे कि आप पिक्चर में आप इमेज में देख सकते हो कि मैंने उसको यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको इजी रहे ये.
तो इसके वन साइड पर ये सोलार पैनल माउंटेड है, लार्ज सोलार पैनल माउंटेड है, और जो अदर साइड है सिलेंड्रिकल माउंटिंग है, और वो जो सिलेंड्रिकल माउंटिंग है वो किस लिए है, वो लैंडर के लिए। ओके, आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। ओके, so in the last slide we have discussed about what is propulsion module. Now we will see what is lander. अब लैंडर क्या होता है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि द चंद्रयान 3 comprises of three components. First is propulsion module, second is lander, third is rover. लैंडर का नेम है विक्रम, रोवर का नेम है प्रज्ञान. So now we will move on for lander. The Vikram lander is responsible for the soft landing on the moon. जो विक्रम लैंडर है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह है लैंडर जो है विक्रम. सो ये रिस्पॉन्सिबल है जो मून पर जो सॉफ्ट लैंडिंग होती है, जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लैंडर, और लैंडर का नेम है विक्रम. सो द विक्रम लैंडर इज रिस्पॉन्सिबल for the Vikram lander is responsible for the soft landing on the moon. The lander is the box. ये लैंडर जो है उसका शेप कैसा है, उसका शेप है बॉक्स शेप. याद रखिएगा आप कि जो लैंडर है वो है बॉक्स शेप, और इट कन्स विथ 4 लैंडिंग लेग्स. ये जैसा कि आप देख सकते हैं लैंडर लेग यहाँ पर शो किया गया है. लैंडर लेग आप जैसा इमेज में आप देख सकते हैं, आपको नीचे इमेज प्रोवाइड की गई है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि द लैंडर इज द बॉक्स शेप्ड विथ 4 लैंडिंग लेग्स एंड 4 थ्रस्टर्स. इसमें इसके साथ थ्रस्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं. 4 लैंडिंग लेग्स तो है ही, साथ में 4 थ्रस्टर्स, और वो थ्रस्टर्स क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे 800 न्यूटन्स ऑफ थ्रस्ट ईच. यानी एक अभी यहाँ पर है 4 थ्रस्टर्स, और वो कैपेबल है कि वो 800 न्यूटन्स ऑफ थ्रस्ट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. And the lander carries the rover and other various scientific instruments to perform on-site analysis. Yeah, underline 4 thrusters capable of producing 800 newtons of thrust each. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप. और the lander carries the rover. So what does the lander carry? The lander carries the rover. अब जो रोवर व्हीकल है वो है प्रज्ञान, उसको कैरी कौन करता है, उसको कैरी करता है लैंडर, और उसके साथ में रोवर तो वो कैरी करता ही है. एंड व्हाट डज इट कैरी विथ रोवर, इट कैरीज वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. ये इसका रीजन क्यों है, ये क्यों कैरी करता है, ताकि टू परफॉर्म ऑन साइट एनालिसिस, ऑन साइट एनालिसिस हो सके, वो परफॉर्म करने के लिए लैंडर जो है रोवर को कैरी करता है, प्लस वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी वो कैरी करता है, ताकि ऑन साइट एनालिसिस वो परफॉर्म कर सके. द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3 हैज 4 वेरिएबल थ्रस्ट इंजन्स. जो चंद्रयान का लैंडर है, जैसा आप देख सकते हैं इमेज में कि दिस इज द लैंडर, तो इसमें 4 वेरिएबल थ्रस्ट इंजन्स है विथ स्लीव रेट चेंजिंग कैपेबिलिटीज, और इनमें स्लीव रेट चेंजिंग कैपेबिलिटीज भी है. मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो विक्रम लैंडर है, लैंडर का नेम है विक्रम, और ये रिस्पॉन्सिबल है जो मून पर जो सॉफ्ट लैंडिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लैंडर. और लैंडर कैसा है, लैंडर है एक बॉक्स शेप, और उसमें क्या है कि उसमें 4 लैंडिंग लेग्स है जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, और प्लस उसमें 4 थ्रस्टर्स भी, और वो थ्रस्टर्स क्या करते हैं, वो 800 न्यूटन्स का थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं. और लैंडर क्या करता है, लैंडर अपने साथ में रोवर कैरी करता है, और साथ ही साथ व्हाट डज इट कैरी, इट कैरीज वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स so to perform on site analysis. Okay, and the अभी लैंडर
लैंडर ऑफ चंद्रयान 3, इसमें क्या है, इसमें जो है 4 वेरिएबल थ्रस्ट इंजन है विथ स्लीव रेट चेंजिंग कैपेबिलिटीज. ओके, द लैंडर वॉज allowed to control the attitude and thrust during all the phases of descent. जो phases of descent है, यानी means the lander was allowed to control the attitude and thrust during all the phases of descent. phases of descent का जो पीरियड है उसमें लैंडर अलाउ करता है जो थ्रस्ट एटीट्यूड है उसको कंट्रोल करता है. फेजेस ऑफ डिसेंट में कौन? द लैंडर वाज अलाउड टू कंट्रोल द एटीट्यूड एंड थ्रस्ट ड्यूरिंग ऑल द फेजेस ऑफ डिसेंट. तो जो फेजेस ऑफ डिसेंट में जो थ्रस्ट एटीट्यूड और जो थ्रस्ट है उसको कंट्रोल करता है लैंडर. ओके, फेजेस ऑफ डिसेंट में द लैंडर ऑफ द चंद्रयान 3 वाज इक्विप्ड विथ लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर. द लैंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लैंडर ऑफ द चंद्रयान 3 वाज इक्विप्ड विथ लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, LDV. नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. द लैंडर ऑफ द चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, जैसे कि आपको इमेज में शो कर रहे हैं, यहाँ पर एरो से इंडिकेट किया गया है कि ये है लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर. अभी ये लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर तो इक्विप किया गया था लैंडर के साथ, इसका यूज क्या है? तो ये मेजर करता है एटीट्यूड इन 3 डायरेक्शंस. लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर जो है 3 डायरेक्शंस में जो थ्रस्ट एटीट्यूड है वो मेजर करता है. ओके, इसलिए इसको साथ में इक्विप किया गया है लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर. ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ गया होगा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सो अभी हमने देखा व्हाट वाज लैंडर का नेम है विक्रम. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू रोवर. ये है थर्ड कंपोनेंट जो कि चंद्रयान 3 में कंसिस्ट है. चंद्रयान 3 कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन वी डिस्कस्ड वाज प्रोपल्शन मॉड्यूल. सेकंड वी डिस्कस्ड दैट लैंडर का नेम है विक्रम. नाउ थर्ड रोवर. अब रोवर व्हीकल, इसका नेम है प्रज्ञान. रोवर का नेम जो है वो है प्रज्ञान, यहाँ पर इंडिकेट किया गया है. याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोवर which was in Chandrayaan 3. So the name of the rover vehicle is Pragyan. So Pragyan क्या है? Pragyan is basically 6-wheeled vehicle with a mass of 26 kilograms. जैसा कि आपके सामने इमेज है, आप इमेज में देख सकते हैं. दिस इज 1 2 3, दिस साइड इज 4, यहाँ पर है 5th और ये है 6th. सो 1 2 3 4 5 6. सो द रोवर प्रज्ञान इज अ 6-wheeled vehicle with a mass of 26 kilograms. ठीक है, और इसका डायमेंशंस क्या है? इट इज 917 mm इंटू 750 mm इंटू 397 mm. ओके, मैं आपको ये फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट व्हाट इज द रोवर. जैसा हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया अबाउट लैंडर, उसके पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज प्रोपल्शन मॉड्यूल. नाउ वी आर ऑन रोवर. सो द रोवर प्रज्ञान इज अ 6-wheeled vehicle विथ अ मास. इसका मास कितना है? इसका मास है 26 किलोग्राम्स. और ये कितने व्हील्ड व्हीकल है? ये है 6-wheeled vehicle. पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में दैट the rover Pragyan is how many wheeled vehicle and what is the mass. So it is a 6-wheeled vehicle with a mass of 26 kilograms.
ठीक है, और इसका डायमेंशन है इट इज 917 mm इंटू 750 mm इंटू 397 mm। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब टू सपोर्ट, अभी इसका हम वर्क देखते हैं क्या है एक्चुअली। टू सपोर्ट द रिसर्च इनटू द कंपोजिशन ऑफ द लूनार सरफेस, जो रिसर्च है, जो लूनार सरफेस पर जो कंपोजिशन है उसका रिसर्च में ये सपोर्ट करता है। और जो रोवर है, रोवर से क्या एक्सपेक्टेड है, द रोवर इज एक्सपेक्टेड टू टेक मल्टीपल मेजरमेंट्स। ओके, ये पहले क्या करेगा, ये सपोर्ट करता है किस चीज में, तो ये सपोर्ट करता है टू सपोर्ट द रिसर्च इनटू द कंपोजिशन ऑफ द लूनार सरफेस में, ये सपोर्ट करता है रिसर्च में। सेकंड है कि द रोवर इज एक्सपेक्टेड टू टेक मल्टीपल मेजरमेंट्स, रोवर जो है वो मल्टीपल मेजरमेंट्स ले सकता है। थर्ड, द प्रेजेंस ऑफ आइस वाटर इन द लूनार सॉइल, ये भी रोवर हेल्प कर सकता है इसमें, द प्रेजेंस ऑफ आइस वाटर, द हिस्ट्री ऑफ द लूनार इम्पैक्ट्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ द मून्स एटमॉस्फेयर। तो इन सब चीज में हम, ये जो रोवर है हमारा सपोर्ट कर सकता है। सो याद रखिएगा कि रोवर प्रज्ञान जो है वो रोवर का नाम है प्रज्ञान, वो 6 व्हील्ड व्हीकल, उसका मास है 26 किलोमीटर। इट इज 917 mm इंटू 750 mm इंटू 397 mm। और ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है रिसर्च में, जो कंपोजिशन ऑफ द लूनार सरफेस है उसके रिसर्च में सपोर्ट करता है। मल्टीपल मेजरमेंट्स ही ले सकता है, देन कैन हेल्प इन द प्रेजेंस ऑफ आइस वाटर इन द लूनार सॉइल, ये भी ये हेल्प कर सकता है। हिस्ट्री ऑफ लूनार इम्पैक्ट्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ द मून्स एटमॉस्फेयर। आई होप आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा, व्हाट इज रोवर। सो हमने डिस्कस कर लिया दैट व्हाट इज एक्चुअली propulsion module, lander, rover. Chandrayaan-3 consists of 3 components. First one was propulsion module, second one was lander, third was rover, जो कि हमने लास्टली अभी डिस्कस किया दैट व्हाट इज रोवर। रोवर का नेम है प्रज्ञान, लैंडर का नेम है विक्रम। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल सी कि ये जो हमारा ग्रेट मिशन है इसके पीछे कौन से टीम मेंबर्स है, कि जो जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस मिशन में, जो सक्सेसफुल मिशन है उसके पीछे कौन से टीम मेंबर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। कौन चेयरपर्सन थे इसमें, मिशन डायरेक्टर कौन थे, एसोसिएट मिशन डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जो भी टीम है चंद्रयान-3 की जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले किया है, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे दैट टीम ऑफ चंद्रयान-3। ओके, so let's start. Behind the success of this great mission, there plays the role of team members of Chandrayaan-3। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है चंद्रयान-3 का, ये जो हमारा इतना बड़ा ग्रेट मिशन है, बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस ग्रेट मिशन, इतना जो हमें बहुत हमारा बड़ा मिशन था, इसमें हमें सक्सेस मिली, तो देयर प्लेज अ रोल ऑफ टीम मेंबर्स ऑफ चंद्रयान-3, जो कि चंद्रयान-3 के जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें। अब हम देखेंगे कि कौन थे वो जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। द टीम वी विल सी नाउ, द टीम ऑफ चंद्रयान-3। सो लेट्स सी, द टीम इज एज फॉलोज। फर्स्ट जो है हमारे इसरो के चेयरपर्सन, उनका नाम है एस सोमनाथ। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। टीम ऑफ चंद्रयान-3, जो चंद्रयान-3 मिशन था उसके चेयरपर्सन कौन थे, तो वो चेयरपर्सन थे एस सोमनाथ। नोट डाउन कर लीजिए आप, ये यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है आपके लिए, एस सोमनाथ। ओके, ये है इसरो के चेयरपर्सन इस मिशन में। देन मिशन डायरेक्टर, ये जो मिशन है इसके डायरेक्टर कौन थे, तो मोहना कुमार। ये
इसके मिशन डायरेक्टर थे। थर्ड, एसोसिएट मिशन डायरेक्टर, जो ये हो गए मिशन डायरेक्टर एस मोहन कुमार। अब जो एसोसिएट मिशन डायरेक्टर थे वो थे जी नारायणन। जी नारायणन ये एसोसिएट मिशन डायरेक्टर थे। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। मिशन डायरेक्टर कौन थे, एसोसिएट मिशन डायरेक्टर कौन थे, एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर है पी वीरा मुथुवेल। पी वीरा मुथुवेल ये जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। एंड डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, कल्पना कलाहस्ती। ये जो थे ये डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। कौन, कल्पना कलाहस्ती। ये डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे कल्पना कलाहस्ती। और व्हीकल डायरेक्टर कौन थे, तो व्हीकल डायरेक्टर थे बीजू सी थॉमस। बीजू सी थॉमस ये जो थे ये व्हीकल डायरेक्टर थे। तो मैं एक बार आपको फिर से डिस्कस कर लेता, आपको फिर से ये पॉइंट मैं बता देता हूँ। टीम ऑफ चंद्रयान 3, तो जो हमारा ग्रेट मिशन, बहुत ही सक्सेसफुल मिशन रहा हमारे लिए, इंडिया के लिए। तो उसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है चंद्रयान 3 की टीम ने, तो जो टीम मेंबर्स है वो इज एज फॉलोज, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है इसरो चेयरपर्सन, उनका नाम है सोमनाथ, जो कि इस मिशन के डायरेक्टर थे, उनका नाम है एस मोहन कुमार। देन एसोसिएट मिशन डायरेक्टर जो थे उनका नाम है जी नारायणन। देन द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनका नाम है पी वीरा मुथुवेल। जो डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनका नाम है कल्पना कलाहस्ती। एंड जो व्हीकल डायरेक्टर है उनका नाम है बीजू सी थॉमस। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा और आप ये रिमेम्बर कीजिएगा, बिकॉज पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से एग्जाम में, कि मिशन डायरेक्टर कौन थे चंद्रयान 3 के, देन हु वाज द प्रोजेक्टर डायरेक्टर, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, एसोसिएट मिशन डायरेक्टर कौन थे, व्हीकल डायरेक्टर कौन थे। क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको ये समझ गया होगा, ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपने नोट डाउन भी किया होगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्स है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि चंद्रयान 3 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक, ये पॉइंट अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो हमने लास्ट डिस्कस किया अबाउट चंद्रयान टीम, जो कि चंद्रयान 3 की हमारी जो टीम थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल सी अबाउट शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट क्या है? सो कॉन्ग्रेचुलेटिंग द इसरो टीम बिहाइंड द सक्सेसफुल Chandrayaan 3 moon mission at ISRO telemetry tracking and command network in Bangalore. Prime Minister Narendra Modi announced that the touchdown point of the Vikram lander would henceforth be known as, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। ओके, जो अभी हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो है इसरो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, जो बेंगलोर में हमारा इसरो प्रेजेंट है, सो उन्होंने जो हमारा जो विक्रम लैंडर, जहां पर टच डाउन पॉइंट जो है मून पर, जहां पर विक्रम लैंडर टच डाउन किया है, तो उस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। जहां पर हमारा विक्रम लैंडर जो है लैंड हुआ है मून पर, उस पॉइंट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। ये याद रखिएगा आप, शिव शक्ति पॉइंट क्या है?
बेसिकली कि जो हमारा इसरो का मिशन हुआ उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। एंड जो विक्रम लैंडर जो जिस पॉइंट पर टच हुआ है जहां मून पर, जो कि टच डाउन पॉइंट है विक्रम लैंडर का, उसको प्राइम मिनिस्टर जी ने नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। द नेम गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज शिव शक्ति पॉइंट। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, शिव शक्ति पॉइंट, आपको इसको याद रखना है। एंड और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी अभी आपके करंट अफेयर से या आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पॉइंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर जी ने ये भी ऐड किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एडेड दैट द डे, कौन सा डे, द डे 23rd of August on which the lander landed on the moon will be celebrated as National Space Day। हमारा लैंडर लैंड हुआ है 23rd of August को, और प्राइम मिनिस्टर जी ने इस डे को नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करने का ऐड किया है इसमें, कि इस दिन जो है इस 23rd of August को हम अब क्या सेलिब्रेट करेंगे, तो वी विल सेलिब्रेट इट एज नेशनल स्पेस डे। इसे याद रखिएगा आप, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, नेशनल स्पेस डे। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एडेड दैट द डे 23rd of August on which the lander landed on the moon will be celebrated as National Space Day। सो मैं आपको ये फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ये point, congratulating about Shiv Shakti point, that congratulating the ISRO team behind the successful Chandrayaan-3 mission at ISRO Telemetry Tracking and Command Network in Bengaluru. Prime Minister Narendra Modi ji announced that the touchdown point of the Vikram lander would henceforth be known as Shiv Shakti point। इसे कहा जाएगा शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा, जिस पॉइंट पर हमारा विक्रम लैंडर मून पर लैंड हुआ है उस पॉइंट को नाम दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा शिव शक्ति पॉइंट। ओके। एंड प्राइम मिनिस्टर जी ने ये भी ऐड किया है कि जो 23rd of August है, जिस दिन जो हमारा लैंडर मून पर लैंड हुआ था, तो वो अब सेलिब्रेट एज किया जाएगा नेशनल स्पेस डे। इसे सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल स्पेस डे। तो आपको याद रखना है कि विक्रम लैंडर मून पर लैंड हुआ जो पॉइंट पर, उसे क्या नाम दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा, तो उसे नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। और प्राइम मिनिस्टर जी ने ये भी ऐड किया है कि जो 23rd of August है, अब उसे वी विल सेलिब्रेट इट एज नेशनल स्पेस डे। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे, व्हाट इज अबाउट शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट क्या है, एंड अब व्हाट इज अबाउट नेशनल स्पेस डे। Okay, I hope you all have understand this point. So this was all about Chandrayaan-3। Chandrayaan-3 मिशन के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ आपको प्रोवाइड की गई है। Chandrayaan-3 का लॉन्च डेट और वो मून पर लैंड कब हुआ, एंड वो ऑल अबाउट Chandrayaan-3 मिशन, Chandrayaan-3 टीम, चंद्रयान कंपोनेंट्स कौन से उसमें कंसिस्ट थे, ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्ड में यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक द वीडियो, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। ऐसे और वीडियोस आपको आएंगे, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू ऑल।